और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां सियासी उठापटक के बीच खराब होते आर्थिक हालात और बेकाबू महंगाई से पाकिस्तान भी अब श्रीलंका की राह पर चल निकला है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए मोदी ने पाकिस्तान पर एक और वार कर दिया। खुफिया और खसूसी सेल की मदद से पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। क्या इम्पोर्टेड हुकूमत इस मामले पर भारतीय हुकाम से पूछगछ करेगी? क्या शहबाज शरीफ मोदी की ये कोशिश नाकाम बनाएंगे? इस बारे में जमीनी हकायक क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर में एक खसूसी सेल कायम किया गया है। कौमी खबर रसां इदारे APP के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों की सरबराही खुफिया एजेंसी रा के सरबराह समनत कुमार गोयल कर रहे हैं, जबकि भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल इन साजिशों की स्ट्रेटेजिक रहनुमाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नजरियाती तौर पर जर्मन नाजी सोच के जेर असर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के जरिए जारी हैं। RSS के हिंदुत्व नजरियात से मुतासर भारतीय जनता पार्टी 2014 से भारत में बरसे इख्तिदार है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा अंदरूने मुल्क और दुनिया भर में पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अपनी तखरीबी और मजमूम सरगर्मियां अंजाम देने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती के लिए अफगानिस्तान में 87 दहशतगर्द कैंप चला रही है। रा ने कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला से कबल $5,60,000 दिए, जो पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बात सबूत के साथ साबित हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए गैर मुल्की सरजमीन का इस्तेमाल करता है। गुज़श्ता रोज ये खुफिया खबर ब्रेक हुई कि भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अपेंद्र द्विवेदी को बलोच दहशतगर्द ग्रुपों को असले और रसद की फ्राहमी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त वो भारतीय फौज की शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के ओहदे पर तैनात है। प्यारे साथियों, आपको इस बात से भी आगाह करते चलें कि भारत की बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्दों की तरबियत के लिए रियासत कर्नाटक के गांव हिम्मत नगर में एक तरबीती कैंप कायम किया है। रा ने पहले ही बागी बलोचों की मदद से पाकिस्तान का अच्छा खासा नुकसान किया और CPAC को सबोताज करने के लिए रा स्पेशल सेल खौफो हिरास, बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए टारगेट किलिंग, बम धमाकों और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में खलल डालने की एक मुहिम चला रही है। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली खबर के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान में बदअमनी को फरोग देना चाहती है। भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहता है। कभी मुल्क में दहशत गर्दी करवाई जाती है तो कभी मुल्क में फिरका वारियत को फरोग दिया जाता है, कभी सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में एहतिजाजी सियासत उरूज पर है और आए रोज दहशत गर्दी के पे दर पे वाकयात भी हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत पहले ही गैर मुस्तहकम हो चुकी है। डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में सियासी जमातों को होशमंदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जैसे दुश्मन किसी वक्त भी वार कर सकते हैं। मोदी की जानिब से गुज़श्ता रोज कायम किया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ खसूसी सेल इस बात की वाज़ेह दलील है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है। कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद मोदी और इसके कारिंदे सरगर्म हो चुके हैं। वो कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों समेत पाकिस्तान की सरहद पर शोरिश बर्पा करने की जदोजहद में मसरूफ हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक आम अमर यह है कि चंद रोज कबल वाशिंगटन की एक आलमी तंजीम द वर्ल्ड ऑफ आउट जीनोसाइड ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय हुकूमत नस्ली इम्तियाज और रियासती दहशतगर्दी के जरिए होलोकास्ट की तर्ज पर भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी कर रही है। इस तंजीम के सरबराह, जो खुद एक यहूदी हैं, ने अपने खिताब में कहा कि मैं एक यहूदी होने के बावजूद ये कहने पर मजबूर हो गया हूं कि आलमी बिरादरी को भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की जानिब तवज्जो मबजूल करनी होगी, वरना इनके साथ वही कुछ होने का खतरा है जो 80 बरस कबल यहूदियों के साथ हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में बढ़ती हिंदू मजहबी दहशतगर्दी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इंतहा पसंदी को फरोग दिया है।
इनके मुताबिक हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि भारत में रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुस्लिम नस्ल कुशी बरसों बाद नहीं बल्कि अगले चंद माह में हो सकती है। इस बयान के बाद पाकिस्तान समेत आलमी इस्लामी स्कॉलर्स ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि यहूदी आलमी तंजीमें तक भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के बारे में आवाज बुलंद करने लगी हैं। अगर ये किसी को नजर नहीं आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। भारत के आईन में भी ये करार दिया गया है कि भारत में सबको मजहबी आजादी होगी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदू इंतहा पसंदों ने सर उठाना और स्वामी विना के दिए हुए नजरिए हिंदुत्व को फरोग देना शुरू किया। इस नजरिए के मुताबिक अखंड भारत सिर्फ हिंदुओं की ऊंची जातों के लिए है, नीची जात के हिंदुओं के कोई हकूक नहीं और इनकी पैदाइश का मकसद सिर्फ ऊंची जातों की खिदमत है। गैर हिंदू का तो भारत में काम ही कोई नहीं है। 1951 में भारत के हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय जनसंघ पार्टी तश्कील दी। इस पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इन दोनों पार्टियों से ही मिलती हैं। 1980 में बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करना शुरू की और 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये भारत की बड़ी और कौमी सतह की सियासी पार्टी बन गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोदी सरकार कई बरसों से भारत में बरसे इक़्तिदार है और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि भारत की तमाम अक़लियतों से नफरत करती है। लेकिन इनका पहला और सबसे बड़ा निशाना भारतीय मुसलमान है। मोदी और आरएसएस के भारत में हिंदू मजहब और हिंदुत्व के अलावा किसी मजहब या गिरोह या अक़लियत को जिंदा रहने की इजाजत नहीं। इनका नजरिया है कि किसी दूसरे मजहब या अक़लियत को भारत में कबूल नहीं किया जा सकता। इनका एक और अहम नजरिया मुआशरती एकता है, जिसके मुताबिक अक़लियतों का चाहे जो भी मजहब हो वो नाम की हद तक तो अपने मजहब से ताल्लुक रख सकती हैं, लेकिन अमली तौर पर भारत में रहने वाले सब लोगों की मुआशरत यानी रहन सहन एक जैसा होना चाहिए, जो कि एक हिंदू रहन सहन होगा। इनके लिए वाहिद रास्ता हिंदू शनाख्त और वाहिद मंजिल हिंदू राष्ट्र का कयाम है। अगर हम मोदी सरकार की ख्वाहिशात और पॉलिसियों का मुताला करें तो मिस्टर मोदी एक ज़हनी मरीज नजर आते हैं, जिनके मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदू के अलावा किसी मजहब के पैरोकार को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। माजी पर नजर दौड़ाएं तो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मकबूल होने वाली इस पार्टी और मिस्टर मोदी के गुजरात में हुक्मरानी के दौरान 2002 में होने वाली मुसलमानों की नस्ल कुशी का लहू रहती दुनिया तक मिस्टर मोदी और बीजेपी के हाथों पर नजर आता रहेगा। गुजरात फसादात से मुतल्लिक बहुत से केस अभी भी इंडिया की अदालतों में नरेंद्र मोदी और उस वक्त की गुजरात सरकार के खिलाफ ज़ेरे समाअत हैं। सूबाई हुक्मरान के तौर पर मोदी और इनकी पार्टी की पॉलिसी मुस्लिम कुशी तक महदूद थी, लेकिन मरकजी हुकूमत मिलते ही इनकी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी में भी इजाफा हुआ और इन्होंने भारत में हर किस्म की फिरका वारियत और नफरत को फरोग देना शुरू कर दिया, चाहे वो इलाकाई हो, नस्ली हो, लसानी हो या मजहबी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मोदी मजीद क्या गुल खिलाएंगे और आलमी बिरादरी नफरत के इस अलाव को कैसे ठंडा करने की कोशिश करेगी। जी तो प्यारे साथियों, ये है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।